Good evening, everyone. Welcome back again on Master Study Classes. So, yesterday's topic was earthquake. So, see, earthquake and today's topic volcano both are correlated to each other. Okay. Now, so there are certain things which are left in yesterday's portion which will be covered in today's. First of all, let's understand what is volcano. So, volcano is basically the term used for the mountains. Okay, so what happens, as I mentioned yesterday, that there is core, inner core is solid, outer core is liquid, then mantle. Okay, mantle is semi solid. So there is a layer in upper mantle, that is asthenosphere. Now I told you yesterday that due to rotation and everything, due to endogenic process, see, there are two types of processes on earth. One is endogenic, another is exogenic. ठीक है, एंडोजेनिक जो अर्थ के अंदर में होगा, एक्सोजेनिक जो अर्थ के सरफेस पे होता है. ठीक है, सरफेस पे कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वेदरिंग प्रोसेस से. वेदरिंग क्या होता है कि मौसम की मार की, जैसे पत्थरों का आपने देखा होगा, बहुत बार बहुत पत्थर अलग अलग शेप में होंगे, या फिर कहीं से मिट्टी कट गई है, तो वो एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से हुआ. एंडोजेनिक जो अर्थ के अंदर से होता है. सो वॉल्केनोज आर result of an endogenic process through which what happens, the magma. Now there are two terms, one is lava and another is magma. Okay, now these both are two different name of same thing, लेकिन ये अलग अलग चीजों पे यूज होते हैं. ठीक है. Now magma is used when the hot molten material is inside the earth. जब ये मटेरियल, हॉट मोल्टन मटेरियल का अर्थ के सरफेस से अंदर ही है, तब उसको क्या बोलेंगे? मैग्मा. लेकिन जब वो कहीं से भी जगह देख करके बाहर निकल आता है, उसको क्या बोलेंगे हम? लावा. So lava is a term used for the surface and magma is a term used for the molten material inside the earth surface. ठीक है, outside and inside. Outside it is lava, inside it is magma. Okay, now so what is volcano? A volcanism or volcano is a endogenic process through which the hot molten material from the earth surface comes onto earth. ठीक है. now होता क्या, ये एक पहाड़ बनाता है. ठीक है. अभी एग्जाम्पल के तौर पे इसको आप लीजिए. वैसे ये जो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं यहां, ये आपका सिंडरकॉन और कॉम्पोजिट वोल्केनो का एग्जाम्पल है. ठीक है. नाउ होता है कि ये जो होता है, ये जो पार्ट होगा, इसको क्या बोला जाता है? वेंट. वेंट के थ्रू ही आपका जो मैग्मा होता है वो ट्रेवल करता है एंड वो बाहर आता है. ना जब वो बाहर आता है, अगर मान लो ये पूरा पूरा ऐसे है और इसने ऐसे अंदर से कोई दरार ढूंढी और दरार से वो बाहर आता है. ठीक है. तो बाहर आने पे क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत भयंकर तरीके का धमाका होता है, धुआं निकलता है, ब्लास्ट होता है. ठीक है. मूवीज अगर आपने देखी हो तो 2012 देखी हो, या फिर येलोस्टोन नेशनल पार्क देखी हो, ऐसी मूवीज में आपने देखा होगा ब्लास्ट होता है. फिर पोम्पाई है, सिटी है. पोम्पाई एक सिटी थी इटली, शायद इटली के अंदर ही. तो वहां पर माउंट विसुविस में ब्लास्ट होता है, जिसको पोम्पाई पूरा शहर तबाह हो जाता है.
ठीक है, बहुत साल पहले की बात है। ओके, सो जब ब्लास्ट होता है तो ब्लास्ट होने से क्या होता है, जो अपर सरफेस है ये गायब हो जाता है और यहाँ पे एक ऐसा झील टाइप बन जाता है। इस झील को क्या बोला जाता है, कैल्डेरा। ठीक, इस झील को क्या बोला जाता है, कैल्डेरा। ठीक है, एंड अगर ये झील इसमें से निकल रहा है तो ये वॉल्केनो रहेगा, नहीं निकल तो यहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, उनको आप कैल्डेरा लेक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ अभी वॉल्केनोस हमने देख लिया क्या होता है, वॉल्केनो मटेरियल क्या होता है वो हमने देख लिया। अब आएगा टाइप्स ऑफ वॉल्केनो। Now, टाइप्स ऑफ वॉल्केनो। ना वॉल्केनोस को अगर हम चाहें तो हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, ओके, एक तो हो जाएगा उसका ओरिजिन, ठीक है, एक हो जाएंगे उनके ठीक है, और एक हो जाएगा उनका कॉम्पोजिशन। सो कॉम्पोजिशन में 2 प्रकार के होते हैं, मेनली बेसाल्टिक के होते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका बेसाल्टिक के लेस विस्कस होते हैं। विस्कोसिटी आपने टर्म सुना होगा। विस्कोसिटी टर्म क्या होता है, हम विस्कोसिटी मतलब पानी या कोई भी तरल पदार्थ, एनी लिक्विड के जो फ्लोइंग का रेट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, विस्कोसिटी। जैसे कि अगर पानी को आप फेंकते हैं तो बहुत उसकी विस्कोसिटी क्या होती है, तेज होती है, लेकिन वहीं पे अगर हम शहद को फेंकें तो उसकी विस्कोसिटी बहुत धीरे होती है। ठीक है, तो उसके बेस पे ओरिजिन में 3 प्रकार के होते हैं, एक्टिव, ठीक है, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट। ठीक, एक्टिव वॉल्केनोस वो होते हैं जो कि आए दिन या फिर ये मतलब कि फटते ही रहते हैं। ठीक है, डोरमेंट जो अभी के लिए शांत है लेकिन पता नहीं कब फट जाए। एक्सटिंक्ट कि ये अब बिल्कुल ही शांत है, ये खत्म हो चुके हैं। ठीक है, ऑन दिस कैरेक्टरिस्टिक सी लावा का भी अलग अलग फॉर्मेशन होता है, तो इसके अकॉर्डिंग इसमें क्या होता है आपके, इसमें आएंगे आपकी शील्ड, सिंडर, उसके बाद में आपका कौन सा आएगा, उसके बाद में आपका आएगा कॉम्पोजिट। ठीक है ना, लास्ट में कैल्डेरा। सो ये कुछ हैं जिनके ऊपर हमने डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, नाउ सबसे पहले हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक बेसिस। सबसे पहले हमारा आएगा शील्ड वोल्केनो। Now, before we go into definition of shield volcanoes, have you ever heard that why only the Deccan Plateau of India मिनरल स्टोर हाउस ऑफ इंडिया, डेक्कन प्लेटो को मिनरल स्टोर हाउस ऑफ इंडिया क्यों बोला जाता है, क्यों आपके कोलार में ही गोल्ड मिलता है, क्यों आपके झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड पार्ट्स ऑफ एमपी, पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, इन एरियाज में भी ही कोल और आयरन, स्टील ये सब मिलता है। सो रीजन बिहाइंड इज द लावा। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंड व्हेन आवर एंटायर अर्थ वाज वन ह्यूज लैंड मास। जब हमारा पूरा अर्थ एक बहुत बड़ा सा क्या था, लैंड मास था, सिंगल लैंड मास था जिसका नाम क्या था, पेंजिया।
जब वो अलग हुआ, तो जब इंडिया वाला पोर्शन अलग हुआ तो इंडियन, तो वहाँ पे धारवाड़, ऐसे बहुत अलग अलग स्टेजेस बनी हुई हैं, तो उनमें से एक है धारवाड़। नाउ व्हाट हैपेंड, जो इंडिया वाला फॉर्मेशन हुआ था, तो जो आपका डेक्कन प्लेटू वाला जो पार्ट है, जो डेक्कन प्लेटू वाला पार्ट है, इट इज फॉर्म्ड ऑफ लावा। ये लावा से बना हुआ है। इसीलिए आपने देखा होगा कि विच इज द बेस्ट सॉइल फॉर कॉटन प्रोडक्शन, ब्लैक सॉइल और रेगर सॉइल। ना ब्लैक सॉइल की मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इट इज रेसिड्यू ऑफ लावा। ठीक है, इग्नियस रॉक्स, उनके इग्नियस रॉक्स होता है प्राइमरी रॉक्स। ठीक है, प्राइमरी रॉक्स होते हैं हमारे, जो किससे बने हुए होते हैं, लावा से बने हुए होते हैं। ठीक है, सो लावा जो होता है आपका, वो अर्थ के अंदर से आपके मिनरल्स वगैरह सब निकाल के लाता है, और इसी से हमारा जो डेक्कन प्लेटू बना हुआ है। एंड डेक्कन प्लेटू लावा से बने हुए कारण ही वहां पे हमें क्या मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। ना बात करें इंडिया में कोई फिलहाल वॉल्केनिक आइलैंड है, देन यस देयर इज, दैट इज बैरन आइलैंड, जो कि आपको अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में भी आपको अंडमान वाले पार्ट में मिलेगा, अपर अंडमान में। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर के साइड में। नाउ नहीं, पोर्ट ब्लेयर साइड में आपको अपर अंडमान में मिलेगा। नाउ सो हाँ, मैं बात कर रहा था सबसे पहले शील्ड वोल्केनो। ओके, नाउ व्हाट आर शील्ड वोल्केनोस। नाउ शील्ड वोल्केनोस क्या होते हैं, ठीक है, कुछ कुछ शेप उनकी ऐसी होती है ना। अगर आपने शील्ड मतलब क्या होती है, ढाल। तो ढाल में क्या होता है, आपका जो कर्व होगा वो थोड़ा सा होता है, ठीक है ना। तो जहां पे हल्का कर्व होता है वो क्या बनते हैं, आपके शील्ड वोल्केनोस। ठीक है, ये सबसे ज्यादा लार्जेस्ट हाइट एंड डिस्टेंस होगा इनमें। स्लोप्स जो होती है वो बहुत ही लो होती हैं। स्लोप्स क्या है इसकी, बहुत ही लो है। स्लोप क्या होती है, ये डिस्टेंस या एलिवेशन फ्रॉम दी सरफेस। ठीक है, जितनी ज्यादा एलिवेशन होगा उतने हाई क्या होगी, स्लोप होगी। इनकी स्लोप क्या होती है, लो होती है। ये फैलते ज्यादा है, वाई, क्योंकि जो यहां पर आपका लावा निकलता है, ठीक है ना, वो बहुत ही लेस विस्कस रहेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा कि शील्ड वोल्केनो में जो लावा निकलता है दैट इज वेरी लेस विस्कस एंड बेसाल्टिक इन नेचर। कैसा होगा ये, बेसाल्टिक इन नेचर। ठीक है, सो लेस विस्कस है, बेसाल्टिक है। एंड जब कोई भी चीज लेस विस्कस रहेगी तो वो क्या, फैलने की बजाय क्या होगी, वहीं पर ही जमा होती रहेगी। ठीक है, थोड़ी दूर तक फैलेगी, फिर उसके ऊपर ऐसे 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 जमा होती चली जाती है। अगर ये मतलब कि इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती तो फैल जाता, लेकिन ये फैल नहीं रहा, ये वहीं पर जमा होता जा रहा है। ठीक है, थोड़ी दूर तक फैलता है, थोड़ी दूर फैलने से क्या है, इसकी स्लोप कम रहती है, लेकिन ये धीरे धीरे अपनी हाइट को बढ़ाता रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स में आप हवाई का ले सकते हैं। ठीक है, नाउ सेकंड इज सिंडर टाइप ऑफ वोल्केनोस। नाउ सिंडर टाइप ऑफ वोल्केनोस जो होते हैं ये मोस्टली एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होते हैं। ठीक है ना, और इनको अगर मॉडर्न डे में नाम दिया जाए तो इनको स्कॉर्सिया, ठीक है ना, सॉरी स्कोरिया। मॉडर्न नेम क्या है, जो मॉडर्न साइंटिस्ट इनको, ये मॉडर्न जो जियोलॉजिस्ट हैं जो इसको क्या नाम देते हैं, स्कोरिया। ठीक है ना, मोस्टली क्या होता है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ना इग्नियस रॉक्स में भी बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स हैं। जब हम इंट्रूसिव की बात करते हैं, हमारे लेपोलिथ, लेपोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, डाइक्स एंड सिल्क्स, ये सब आते हैं। ठीक है, एक्सट्रूसिव में आपके
माउंटेन्स आ जाएंगे, ठीक है, अलग अलग तरीके की फॉर्म्स आ जाती हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे एक क्लास में कि कौन कौन सी फॉर्म होती है एंड उसका जो नाम पढ़े। जैसे बैकोलिथ होता है एक सबसे बड़ा। बैकोलिथ क्या होता है, तो जब आपका पूरा इंट्रूसिव रॉक होता है एंड जब मैग्मा अंदर ही जमा हो जाता है और वो बहुत बड़ा डोम टाइप शेप ले लेगा, यानी गुंबद जैसा शेप जब ले लेता है बहुत बड़ा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, बैकोलिथ। जब वो आपका एक ऐसी शेप ले लेगा वर्टिकल में, उसको क्या बोलेंगे, डाइक। एंड जब वो हॉरिजॉन्टल लेगा, इसको क्या बोलेंगे, सिल्स। ठीक है, तो ये इस प्रकार के फॉर्म्स होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट माउंटेन कम्स, या नेक्स्ट टाइप ऑफ वॉल्केनो कम्स next type of volcano is composite. ओके, सो हमने अभी तक क्या क्या कर लिया, हमने शील्ड के बारे में पढ़ लिया, हमने सिंडर के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कॉम्पोजिट के बारे में। कॉम्पोजिट की जो शेप होती है वो कॉन की तरह होती है, ठीक है। उसके बाद में इनका जो क्रेटर होता है, ऊपर एक छोटा सा क्रेटर मिलेगा, ठीक है, और इसमें स्ट्राटा मिक्स होता है। नाउ इन माउंटेन्स में क्या होता है, मान लो कोई भी एक माउंटेन रेंज थी अच्छी सी, ठीक है, आपको मोस्टली जो मिलेंगे वो कॉम्पोजिट टाइप के मिलेंगे, ठीक है। सो होगा क्या, मैग्मा जो है वो अपना रास्ता ढूंढेगा, बनाएगा या ढूंढेगा एंड ऊपर जाकर के ब्लास्ट होगा। ब्लास्ट होने से वहां पे क्या होता है, आपकी क्रेटर बन जाता है या कैल्डेरा बन जाएगा, एक क्रेटर या कैल्डेरा बन जाएगा, ठीक है। ये जो क्रेटर होगा, इसमें से स्मॉल स्मॉल ऊपर का एक हिस्सा तोड़ दिया है। अब इसकी शेप कैसी है, कोन जैसी। कोन क्या होता है आपका, जो आपने आइसक्रीम खाई होगी तो उसमें देखा होगा, जो नीचे वाला हिस्सा उसको कौन टाइप में होता है, ठीक है। सो कौन शेप बनाते हैं, कौन शेप में इसका ऊपर का हिस्सा का ब्लास्ट की वजह से क्या होता है, कट ऑफ हो जाता है एंड उसमें से आपका मैग्मा निकलता है। नाउ जो ये मैग्मा इसमें से निकलेगा लावा की फॉर्म में, इसकी विस्कोसिटी काफी अच्छी होती है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, बहुत तेजी से नीचे बहता है एंड ये ज्यादा दूर तक ना फैल करके पास पास में ही रहते हैं एंड मतलब ऐसे ऊपर से नीचे तक आएगा, ऐसे फैलता हुआ चला जाएगा। जिसकी वजह से क्या होता है, इसका एरिया जुड़ता हुआ चला जाता है, मतलब दूर तक फैलता जाएगा, सॉरी दूर तक ये फैलता चला जाता है, ठीक है, काफी स्पीड होती है। नाउ यहाँ पे एक टर्म आया स्ट्राटा। ना व्हाट इज स्ट्राटा, स्ट्राटा मतलब क्या होता है, जब ये मैग्मा अंदर से बाहर आएगा तो अंदर से बाहर आने पे ये अपने साथ जो उस माउंटेन में ग्रेवल्स थे, उसमें सैंड था, उन सबको मिक्स करके लाता है एंड उसका भी ब्लास्ट होता है। गैसेस मिक्स होके आते हैं, उनका भी ब्लास्ट होता है। दैट्स व्हाई यू माइट हैव हर्ड दैट मोस्ट ऑफ द टाइम वेयर वोल्केनिक इरप्शन हैपन, तो वहां पर क्या है, धुएं का गुब्बारा पहले निकलता है। सो व्हाट इज दैट, धुएं का गुब्बारा। और वो एशेस क्या होती है, वोल्केनिक एश क्या होती है, दे आर फॉर्म ऑफ अ स्ट्राटा, ठीक है। सो एक बार तो अगर आप कभी हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो दुनिया में सबसे खतरनाक जो ब्लास्ट हुआ था, दैट हैपेंड इन इंडोनेशिया, ठीक है। मेरे को एग्जैक्टली उस वॉल्केनिक माउंटेन का नाम याद नहीं, क्राकाटोआ था या पोपो था, शायद क्राकाटोआ था। सो इट इज बिटवीन सुमात्रा एंड जावा के बीच में एक वॉल्केनिक माउंटेन है। उसमें जब ब्लास्ट हुआ था तो बताते हैं उसकी ब्लास्ट की आवाज कहाँ, इंडोनेशिया है, ठीक है, और कहाँ पे टर्की है, टर्की तक भी उसकी आवाज सुनाई दी थी एंड पूरा के पूरा वर्ल्ड जो है 15 दिन तक सूरज दिखाई नहीं दिया था, बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ एश विच वॉज रिलीज्ड। नाउ इट माइट बी एन एक्सैजरेशन बट दिस थिंग हैपेंड, ठीक है। ये हो सकता है बहुत बड़ा चढ़ा कर बताया गया है, लेकिन ऐसा हुआ था। सो जो मोस्टली वोल्केनिक इरप्शन होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो स्ट्राटा का पता, स्ट्राटा क्या होता है, मिक्सचर ऑफ ग्रेवल, सैंड एक्सेट्रा। नाउ ये हमारे तीन हो गए। कॉम्पोजिट के साथ में हम कैल्डेरा को भी पढ़ लेते हैं, जो मोस्ट एक्सप्लोसिव होते हैं, यानी कि काफी ऊपर तक शूट करते हैं, टाइप ऑफ कॉम्पोजिट वोल्केनिक इरप्शन ही होता है। तो ये हमारे कुछ टाइप्स थे। नाउ मैंने आपको कल 2-3 चीजें बताई थी कि यहाँ पर अर्थक्वेक ज्यादा होते हैं, ठीक है।
सो हमने कल जो प्लेसेस देखी थी कि जहां जहां पे सबसे ज्यादा अर्थक्वेक का इरप्शन होता है, तो हमने सबसे पहले देखा था पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, या फिर पैसिफिक सर्कमबेल्ट। नाउ जो पैसिफिक बेल्ट होगी, मैं बताया था ये ऐसे, ठीक है ना, इधर आपका अमेरिका हो जाएगा, इधर एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। सो ये जो एरिया यहाँ पे सबसे ज्यादा वोल्केनो इरप्ट होते हैं, ठीक है। रीजन वही है क्योंकि यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट होता है, एंड टेक्टोनिक प्लेट्स का जो मूवमेंट होगा तो क्या होता है, जो आपका ओशन की जो आपकी कॉन्टिनेंटल बेड है, यानी ओशन के नीचे जो जमीन होती है, वो आपकी किसको पुश कर रही है, लैंड वाली को, ठीक है ना। यानी कॉन्टिनेंट यानी पानी के नीचे वाली जमीन जो है वो किसको पुश करती है, लैंड वाली जमीन को, ठीक है। एंड ये दोनों में से जो हैवी कौन सी है, हैवी ओशन वाली होती है। तो जो हैवी चीज होती है वो इसके लैंड वाले के नीचे धंसती हुई चली जाती है, एंड ये ऊपर उठ जाती है। इससे क्या बनती है, इसी वजह से माउंटेन रेंजेस भी बनती हैं, ठीक है। लैंड वाली जो ऊपर उठ जाती है, एंड कभी कभी क्या होता है, ये ऊपर उठने से यहाँ पे जगह क्रिएट होगी, उस जगह में से क्या होता है, आपका लावा इरप्ट होता है, ठीक है। ये ओशियन वाला है, ठीक है, ये आपका लैंड हो गया। तो हैवी होने की वजह से क्या होगा, ओशियन का जो मूवमेंट है इट सबमर्जेस अंडर द लैंड कॉन्टिनेंटल बेड, ठीक है। लैंड कॉन्टिनेंटल प्लेट के वो नीचे चला जाता है, जिससे कि ऊपर उठता है, एंड ऊपर उठने से इट क्रिएट्स माउंटेन्स, जिनको फोल्ड माउंटेन्स बोलेंगे, ठीक है। और कभी कभी यहां से आपका लावा भी निकल जाता है, इसीलिए इस एरिया में सबसे ज्यादा लावा देखने को मिलता है। सेकेंड एरिया इज द रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका। ना अफ्रीका में एक बहुत अलग ही फिनोमिना हो रहा है, ठीक है। हम आए दिन न्यूज में देखते हैं कि वहां पे धरती फटी, वहां पे ऐसे, अभी जैसे टर्की में भूकंप आया था। सो व्हेन द अर्थक्वेक केम इन टर्की देयर वाज अ ह्यूज लाइन ड्रॉन, ठीक है ना, देयर वाज अ ह्यूज क्रैक। नाउ थिंक ऑफ दिस क्रैक एज अराउंड 50 मीटर वाइड, यानी 50 किलोमीटर चौड़ा एक क्रैक बन गया हो, ये सोचकर देखिए। सो अफ्रीका में ये हो रहा है। अफ्रीका की जो पोजीशन ये है वो ये है, इंडिया जो है ना, इंडिया का जो हमारा डेक्कन प्लेटू है, ये भी सदर्न पार्ट है, वो अफ्रीका से टूट के गया हुआ है, ठीक है। तो अफ्रीका की पोजीशन ऐसी है, ओके, ऐसी तो नहीं है अफ्रीका। कुछ ऐसी है। सो अफ्रीका में क्या है, अफ्रीका का इधर वाली प्लेट का मूवमेंट तो ऐसे है, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है, ये दिस लोअर पार्ट एक्ट्स लाइक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है ना। इसका जो मूवमेंट है वो इंडो ऑस्ट्रेलियन की तरह है ना। इंडो ऑस्ट्रेलियन का जो मूवमेंट है दैट इज नॉर्थ ईस्ट। तो इसमें से क्या हुआ, इसमें से पहले इंडिया वाला पोर्शन टूट कर चला गया। इंडिया का आप नीचे वाला हिस्सा देखोगे तो आप ऐसा दिखाई देगा, इंडिया का पोर्शन टूट गया। उसके बाद में यहां से एक अलग ही कंट्री छोटा सा हिस्सा टूटा, मेडागास्कर टूट गया। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, देयर इज अ क्रैक ओपनिंग जो आपका साउथ अफ्रीका से लेके इथियोपिया तक आता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्रैक बन रहा है जो 50 किलोमीटर से भी ज्यादा चौड़ा है और इतने सारे देशों में से जाता है। एंड यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत से आपके वॉल्केनिक माउंटेन्स बने और जगह बने हुई, क्या वहां पर उनमें पानी इकट्ठा हो गया तो वहां पर लेक्स बन गई, लेक तुर्काना, लेक विक्टोरिया, लेक किकी, ऑल दीज लेक्स, ह्यूज लेक्स आर हेयर, ओके। एंड यहाँ पे एक फेमस माउंटेन भी है बिटवीन तंजानिया एंड केनिया बॉर्डर, केनिया और तंजानिया बॉर्डर पे एक बहुत ही फेमस माउंटेन एंड द हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका इज ऑल्सो देयर, दैट इज कॉल्ड माउंट किलिमंजारो।
एंड माउंट किलिमंजारो इज एन एक्टिव वॉल्केनो, ठीक है ना, एक्टिव वॉल्केनो है माउंट किलिमंजारो। तो वो क्या है, तो ये जो ट्रैक है इसको क्या बोलते हैं हम, रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका। ना मैंने आपको कल बताया था कि जब अर्थक्वेक होता है तो अर्थक्वेक में 2 से 3 चीजें होती हैं। एक होता है कन्वर्जेंस, जब 2 चीजें आपस में मिलती हैं, एंड जब 2 चीजें आपस में मिलती हैं तो टक्कर मारेंगी, टक्कर मारने से क्या होगा, वो ऊपर उठेंगी, या तो एक दूसरे के नीचे चली जाएंगी या फिर वो ऊपर उठती हैं। ऊपर उठेंगी तो भी माउंटेन बनेंगे जैसे कि हमारे हिमालयस है, नीचे जाएंगे तो भी माउंटेन्स बनेंगे जैसे कि एंडीज और रॉकीज है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस में क्या होता है, डाइवर्जेंस में रिफ्ट वैलीज बनती है ना। मैंने बताया अफ्रीका के एक प्लेट का मूवमेंट इस तरफ है और इनका मूवमेंट इस तरफ है, तो ये क्या दोनों दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शंस में जा रही हैं, एंड अलग अलग डायरेक्शंस में होने जिसके कारण यहाँ पे रिफ्ट तनाव बन रहा है, एंड तनाव में क्या होता है, खिंचती है, ठीक है। हमें भी अगर कोई चीज है, मुझे भी अगर मान लो ये पेपर है, इसको अगर मुझे अगर फाड़ना है बीचों बीच, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें तनाव बनाऊंगा। ये तो नहीं है कि मैं इसको ऐसे करूंगा तो फटेगा, नहीं, मैं इसको तब ऑपोजिट साइड में खींचूंगा तभी क्या बनेगा, तनाव बनेगा। तो रिफ्ट वैली, अफ्रीका की जो रिफ्ट वैली वो सेम ऐसे ही तनाव की वजह से बनी है, ठीक है। नाउ फिर उसके बाद में एक आता है आपका फॉल्ट, ठीक है, जहां पर आपकी वो पैरेलल साइड्स में मूवमेंट करना शुरू करती हैं, ठीक है। एक का मूवमेंट किधर होगा, एक का मूवमेंट किधर है, या फिर दोनों का मूवमेंट अगर एक तरफ होगा तो क्या होता है, हल्का सा वो फॉल्ट सा क्रिएट करती हैं, जैसे कि आपको अरेबियन पेनिनसुला की प्लेट्स में देखने को मिलता है, ठीक है। सो दीज आर सर्टेन टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, ठीक है। सो सेम आपका किस में होगा, वॉल्केनोज में होता है, ठीक है। दूसरा हमारा, पहला हमने क्या पढ़ा था, पहला हमने पैसिफिक पढ़ लिया, दूसरा हमने रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका पढ़ लिया, तीसरा हमारा वही मिड अटलांटिक प्लस मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। ना ये जो मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट है, सो आपने अफ्रीका के बिल्कुल ऊपर ना एक सी है, विच इज द लास्ट रिमेनिंग पार्ट ऑफ Tethys Sea, द एंशिएंट और द ग्रेट ओशियन, Tethys ओशियन, उसका एक पार्ट है मेडिटेरेनियन, जिसको भूमध्य सागर भी कहा जाता है। सो मेडिटेरियन सी जो है ये लास्ट रिमेनिंग पार्ट है ना। मेडिटेरियन सी में क्या है, बहुत से आपको एक्टिव वॉल्केनोज मिलेंगे, जैसे कि इटली के अंदर, इटली का जो सिसिली एक आइलैंड है, इटली का ही है, वहां पे आपको माउंट स्ट्रॉम्बली मिलेगा, आपको इटली में माउंट विसुवियस मिलेंगे, ग्रीस में बहुत से एक्टिव वॉल्केनोज हैं जो कि आपको वहां पर मिलते हैं। सो वही मैंने आपको कल भी बताया था, एल्प्स वगैरह वाला तो यूरोप वाला एरिया शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में आपका तुर्की में जाग्रोस और ये कॉकसस, इनमें कुछ कुछ जगह डोमिनेंट में भी है, डोरमेंट भी है, कहीं पे एक्सटिंक्ट भी है, थोड़ी बहुत कोई एक्टिव भी है। इंडिया में जो अंडमान निकोबार वाला पार्ट है, सो अंडमान निकोबार पार्ट आइलैंड्स आर एक्सटेंशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट हिमालयस, एंड नॉर्थ ईस्ट हिमालयस जो है वो मैंने आपको कल ही बताया था, वो किसका पार्ट है, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट का। सो वहां पर हमने बैरन आइलैंड देख लिया, ऐसे ही म्यांमार के अंदर है, ठीक है। सो दीज आर सर्टेन volcanoes of the mid continent belt. Now mid Atlantic, so mid Atlantic सेम कि दो प्लेट्स हैं वो आपस में वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, दूर जाने की वजह से क्या हुआ, जो कॉन्टिनेंट जो आपका सी बेड है, सी बेड में डाइवर्जेंस शुरू हुआ, डाइवर्जेंस की वजह वहां से क्या निकलना शुरू हो गया, वॉल्केनो निकल रहा है, ठीक है ना। अगर आपको दुनिया में और वॉल्कन निकल, सो मिड अटलांटिक की वजह से पता है हो क्या रहा है, एक आइलैंड कंट्री है आइसलैंड। सो आइसलैंड में आप कभी भी जब भी आपका मन चाहे आप क्या देख सकते हैं, वॉल्केनो देख सकते हैं। व्हाई, बिकॉज आइसलैंड लाइज एग्जैक्टली बिटवीन द मिड अटलांटिक रिज, ठीक है। जो आपका आइसलैंड है
वो बिल्कुल मिड अटलांटिक रीच के बीचों बीच है, ठीक है। सो प्लेट्स दूर दूर जा रही हैं, इधर अमेरिका वाली इधर जा रही हैं, यूरोप एशिया वाली इधर जा रही हैं, तो उससे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो पानी की जो धरती है वो फट रही है, फटने वहां से क्या निकल रहा है, मैग्मा, भारा के जो लावा बनता है, एंड आइसलैंड में वही आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो वहां पे आपको लेकिन किस टाइप मिलेगा, आपको फिशर के टाइप में मिलेगा ना। वाटर फिशर, फिशर होता है कि भाई एक तो एक जगह से निकले और एक कहीं से भी लीक हो रहा हो, सो दीज आर नोन एज फिशर, ठीक है। नाउ सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल के क्लास में हम इनसे जुड़ी हुई कुछ और बातें देखेंगे, कुछ प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे जो इस पे आपके आए हुए हैं। और मैंने आपको इसलिए, वैसे तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन आपको हमारे पास दिन अभी मात्र 5 से 6 बचे हैं, तो बस एक बार क्विक रिवीजन है, ठीक है। कल आपको कुछ एक टर्मिनोलॉजीज और कुछ एक चीज़ों के बारे में बताया जाएगा, जिससे जो हमारे लिए एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। टिल देन स्टडी हार्ड, टेक केयर एंड बाय।